डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 21। और ये रात काम करते करते ही खत्म हो गई, और अग्नि की सारी रात बस उसकी चेरी के बारे में सोचने में निकल गई। इस वक्त वो शर्टलेस होकर अपने बेड पर लेटा हुआ था और ऊपर सीलिंग की तरफ देख रहा था। अक्षरा के बारे में सोचते सोचते का उसे नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह के 9 बजे कोर्ट रूम में इस वक्त कायनात जज के सामने खड़ी हुई विहान को बेकसूर साबित करने की पेशी रख रही थी। वहीं अक्षरा आराम से चेयर पर बैठी हुई कभी उसे देखती तो कभी विहान को देखती तो कभी कायनात को। वही पीछे बैठा विहान का बाप अनिरुद्ध बजाज गुस्से से अक्षरा को घूर रहा था, और अग्नि के साथ साथ लक्ष्य भी कोर्ट रूम में आया हुआ था। वो दोनों जी सबसे पीछे बैठे हुए थे और अपने सिर पर दोनों ने ही कैप पहन रखी थी। लक्ष्य की नजरें तो अक्षरा के साइड में बैठी ईशा पर जा रही थी, वहीं ईशा का भी सारा ध्यान पेशी में था। और अग्नि पीछे बैठा हुआ अपनी नजरें बराबर अक्षरा पर बनाए हुए था। वो अक्षरा की वकालत का इंतजार कर रहा था कि अक्षरा कैसे विहान को कल्प्रेट साबित करती है। कायनात बहुत ही कॉन्फिडेंस होकर कहती है, जज साहब, मेरे क्लाइंट विहान ने कुछ नहीं किया है। जो भी हरकत की है वो मिस माया ने की है। मिस माया मेरे क्लाइंट को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे पैसे हड़पना चाहती थी, मगर जब मेरे क्लाइंट ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया तो उन्होंने उन पर झूठा रेप का इल्जाम लगा दिया। मैं ये साबित करने के लिए मिस माया को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। मेल जज, इजाजत है। वही बैठी हुई माया जब ये सुनती है तो डर के मारे अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। माया जब अपनी चेयर से खड़ी नहीं होती है तो अक्षरा पीछे मुड़कर उसे देखती है और अपनी आंखों से सब ठीक होगा का इशारा करती है। तभी उसकी नजरें पीछे बैठे अग्नि की नजरों से टकरा जाती है। अग्नि उसकी आंखों में ज्यादा देर नहीं देख पाता क्योंकि अक्षरा जल्दी से अपनी नजरें घुमा लेती है। वहीं माया उठकर कटघरे में जाती है और जाकर खड़ी हो जाती है। कायनात उसे नीचे से ऊपर देखती है और कहती है, तो मिस माया, आपका कहना है कि मिस्टर विहान बजाज ने आपके साथ रेप किया है? माया ये सुनकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। कायनात ये देखकर एक तिरछी स्माइल करती है और टेबल से कुछ फोटोज को जज के सामने रखकर कहती है, जज साहब, विहान इनका रेप कर ही नहीं कर सकते क्योंकि उस दिन तो वो क्लब में अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गए हुए थे। कहते हुए कुछ फोटोज सबको दिखाने लगती है। वही माया ये सुनकर कहती है, नहीं, ये झूठ है। उस दिन विहान क्लब में नहीं, होटल में अपने कुछ फ्रेंड के साथ आया था। मैंने खुद ही उन सबको सर्विस दी थी। कायनात, लेकिन आप जिस होटल में काम करती है उसमें तो उस रात को कोई फुटेज नहीं है, न ही उसमें आपकी दी हुई सर्विस की फुटेज आई और न ही विहान का उस होटल के अंदर जाना भी नहीं आया। माया रोते हुए, ये सब झूठ है। उस दिन विहान होटल रूम में आए थे और जब कई उन्हें सर्विस देने गई थी तो उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की और फिर मेरा कहते हुए माया रोने लगती है। कायनात ये देखकर कहती है, मिस माया, कोर्ट में आंसू नहीं सबूत चलते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपका रेप हुआ है, तो क्या आप बता सकती है विहान ने सबसे पहले आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट छुआ और कैसे आपका रेप किया? माया ये सुनकर अपनी आंसू भरी आंखों से कायनात को देखने लगती है। वहीं ईशा ये देखकर मन में कहती है, कैसी लड़की है ये, एक लड़की होकर माया से ऐसे सवाल पूछ रही है। माया ये सुनकर कुछ कहती उससे पहले ही अक्षरा अपनी चेयर से खड़ी होती है और कहती है, एक्सक्यूज मी मिस कायनात। कायनात ये सुनकर अक्षरा की तरफ देखती है और एक स्माइल के साथ कहती है, कहिए मिस लॉयर। अक्षरा भी ईशा से कुछ फोटोज लेती है और उसे सबके सामने करते हुए कहती है, आपने बताया नहीं कि आप भी मिस्टर विहान के साथ उनके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई हुई थी। कायनात के साथ साथ अग्नि और लक्ष्य ये सुनकर चौंक जाते हैं और कायनात उन फोटोज को देखती है जिसमें वो विहान के साथ खड़ी होकर वाइन का गिलास लेकर चीयर्स कर रही थी। कायनात ये देखकर कहती है, ये फोटो झूठी है। मैं तो कल ही इंडिया आई हूँ, तो मैं विहान के साथ उनके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में कैसे जा सकती हूँ? ये झूठ है, इन्हें एडिट किया गया है। अक्षरा एक डेविल स्माइल के साथ कहती है, राइट, मैंने ही इन्हें किया है। अच्छी है ना मेरी एडिटिंग स्किल्स? अक्षरा फोटोज को टेबल पर रखकर जज की तरफ देखकर कहती है, जज साहब, जब ये फोटो एडिट की जा सकती है तो जो मिस कायनात ने फोटोज दिखाई है वो भी तो एडिट की हुई हो सकती है। होटल की सारी फुटेज का रिकॉर्ड है, बस उस दिन का ही रिकॉर्ड नहीं है जिस दिन मिस्टर विहान होटल रूम में गए थे। आपको नहीं लगता ये कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि सोची समझी एक चाल है? वरना मुंबई के नंबर 1 होटल की फुटेज का डिलीट होना कोई मामूली बात तो नहीं है।
कायनात, लेकिन उस दिन विहान सच में अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गया हुआ था। जज साहब, मैं विहान बजाज के उस फ्रेंड को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। जज, इजाजत है। ये सुनकर एक 25 साल का लड़का पीछे रखी चेयर से उठता है और कटघरे में आकर खड़ा हो जाता है। कायनात, तो मिस्टर विशाल सबको बताए कि मिस्टर विहान बजाज 20 जून को आपके साथ क्लब में थे। विशाल जज की ओर देखकर, यस जज साहब, 20 जून को विहान मेरे साथ क्लब में ही था। उस रात इसने बहुत ड्रिंक कर ली थी, इसलिए हमने इसे क्लब के वीआईपी रूम में ही सुला दिया था। अक्षरा, मिस्टर विशाल, आपका बर्थडे साल में 2 बार आता है, क्या आपका जन्म 2 बार हुआ था क्या? ये सुनकर सभी अक्षरा की ओर देखने लगते हैं और कुछ हंसने लगते हैं। विशाल, नहीं, मेरा बर्थडे 20 जून को ही है। अक्षरा, आर यू श्योर? विशाल ये सुनकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। अक्षरा ये देखकर टेबल से एक पेज उठाती है और उसे जज के सामने करके कहती है, तो फिर आपके बर्थ सर्टिफिकेट में आपकी बर्थडे डेट 21 अप्रैल क्यों है? सिर्फ इसमें ही नहीं बल्कि आपके कॉलेज डॉक्यूमेंट में और भी दूसरे डॉक्यूमेंट में आपकी बर्थ डेट यही है, तो फिर आप 20 जून को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं? अब आप ये मत कहना कि आपके डॉक्यूमेंट में आपकी बर्थ डेट गलत है। हमने इसकी पूरी जांच करवाई है और यहाँ तक कि आपकी मॉम से भी आपकी बर्थ डेट पूछी है। अब एक माँ तो कभी अपने बच्चे के जन्म के दिन को भुला नहीं सकती। ये सुनकर विशाल के चेहरे पर पसीना आ जाता है। अक्षरा ये देखकर कायनात की ओर देखकर कहती है, मिस कायनात, अपने गवाह को रुमाल दीजिए पसीना साफ करने के लिए। कहते हुए उसकी ओर एक आई विंक कर देती है। अक्षरा फिर जज को देखते हुए कहती है, योर ऑनर, अब मैं मिस्टर विहान से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। जज, इजाजत है। ये सुनकर अब विहान गुस्से से कटघरे में आता है, जिसे देखकर अक्षरा उसके पास जाती है और धीरे से उससे कहती है, सॉरी, झूठ बोलने के लिए मैं कोई वेटर नहीं हूँ बल्कि क्रिमिनल लॉयर हूँ। विहान ये सुनकर गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी कस लेता है। अक्षरा ये देखकर फिर सबके सामने थोड़ी ऊंची आवाज में विहान से कहती है, मिस्टर विहान, मैंने सुना है कि आप एक प्ले बॉय हैं। आपको हर रात अपने लिए एक लड़की चाहिए होती है। वो सबसे बड़ी बात, आपको जो लड़की पसंद आ जाती है आप उसे अपने बिस्तर तक लाकर रहते हैं, चाहे प्यार से या जबरदस्ती से। विहान, मैं कोई प्ले बॉय नहीं हूँ। अक्षरा ये सुनकर फिर से ईशा से कुछ फोटोज लेती है और उन्हें जज का सामने करते हुए कहती है, तो फिर आप इन फोटोज ने अलग अलग लड़कियों के साथ क्यों है? कायनात, ये फोटो भी तो एडिट की हो सकती है। अक्षरा, बैड फॉर यू मिस कायनात, बट ये सच है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इन सारी लड़कियों के बयान ले सकती है। मिस्टर विहान ने सबके साथ ही एक रात बिताई और फिर इन्हें अगले दिन छोड़ दिया। कायनात ये सुनकर कुछ नहीं कहती, वो बस चेयर पर बैठ जाती है। वहीं अक्षरा विहान को देखते हुए, इसके बारे में क्या कहना है आपका मिस्टर विहान? विहान गुस्से से कहता है, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाली तुम होती कौन हो? ये मेरा पर्सनल मैटर है कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं। अग्नि जब विहान को अक्षरा से इस तरह से बात करते हुए देखता है तो गुस्से से उसके हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है। वहीं अक्षरा ये सुनकर एक स्माइल के साथ कहती है, सही कहा, आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाली मैं कोई नहीं होती, लेकिन आपके प्रोफेशनल फील्ड के बारे में तो मैं इंटरफेयर कर सकती हूँ ना। विहान ये सुनकर कंफ्यूज होकर अक्षरा को देखने लगता है। अक्षरा, पर आप तो कुछ काम ही नहीं करते, आप तो अपने पापा के कमाए हुए पैसों पर ऐश करते हैं, तो मैं आपके प्रोफेशनल काम में भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। वेल, मुझे ये बताए कि 20 जून को आप कहाँ थे? आपके फ्रेंड का बर्थडे तो था नहीं उस दिन? विहान अपनी नज़रें इधर उधर करके कहता है, उसने, मैंने झूठ कहा था। उस दिन मैं क्लब में नहीं था बल्कि किसी दूसरी लड़की के साथ अपने फार्म हाउस पर था। अक्षरा, और वो दूसरी लड़की कौन है? विहान, मेरी गर्लफ्रेंड। अक्षरा, तो आपकी गर्लफ्रेंड भी है? विहान ये सुनकर हाँ में सिर हिला देता है। अक्षरा ये देखकर जैसे ही कुछ कहने वाली होती है उसी वक्त कोर्ट में टंगी हुई घड़ी बज जाती है, जिसे सुनकर जज कहता है, द कोर्ट इज ओवर, बाकी की हियरिंग कल होगी। ये सुनकर कायनात और अक्षरा दोनों ही जज के सामने अपना सिर झुका लेते हैं और फिर सभी ही बाहर की ओर चले जाते हैं। अक्षरा भी अपना लो कोट निकालकर ईशा को दे देती है और फिर कार की ओर जाने लगती है। उसी वक्त रास्ते में अनिरुद्ध बजाज आ जाता है। अक्षरा ये देखकर रुक जाती है और उनकी ओर देखने लगती है। अनिरुद्ध बजाज, कितने पैसे लोगी ये केस छोड़ने के लिए? अक्षरा ये सुनकर एक स्माइल करती है और कहती है, आपने अपोनेंट को कितने पैसे दिए हैं ये केस लड़ने के लिए? अनिरुद्ध बजाज, उसकी छोड़ो और अपनी कीमत बताओ। अक्षरा मासूम बनकर कहती है, सर, मैं कोई बिकाऊ चीज नहीं हूँ जिसे आप खरीद ले, और मैं तो ये सब आपकी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। अनिरुद्ध ये सुनकर कहता है, मेरी भलाई के लिए? अक्षरा ये सुनकर धीरे से उससे कहती है, आपको नहीं लगता अब आपको किसी बड़ी कुर्सी पर आना चाहिए अब? अनिरुद्ध ये सुनकर लालच में आ जाता है और कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा?
अक्षरा, मतलब साफ है सर, अगर आप इस समय अपने बेटे के साथ न देकर सच का साथ देंगे तो सारी जनता आपको पूछेगी कि आपने सच का साथ दिया है। और फिर थोड़े दिन बाद मुख्यमंत्री के इलेक्शन भी शुरू होने वाले हैं। अगर उसमें आपको सीट की टिकट मिल गई तो आपका ही फायदा होगा इसमें, और फिर आपके हाथों में बहुत पावर आ जाएगी। लेकिन सीट की टिकट भी तभी मिल सकती है जब आप सच का साथ देंगे। अनिरुद्ध, लेकिन इन सब में तो मेरे बेटे की भी बदनामी होगी। अक्षरा, क्या सर, आप भी बदनामी का क्या है, कोई बदनामी को नहीं देखेगा बल्कि आपके दिए हुए साथ को देखेंगे। और बदनामी का क्या है, लोग 4 दिन इसे याद रखेंगे, लेकिन आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद तो सब आपका ही साथ देंगे। उसके बाद तो आप किसी तरफ इस बदनामी को छुपा सकते हैं। अनिरुद्ध ये सुनकर सोचने लगता है। अक्षरा ये देखकर मायूस होकर कहती है, बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो बस आपके फायदे के लिए सोच रही थी, क्योंकि जनता को आपके जैसे नेता की जरूरत है। अब आगे आपकी मर्जी है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं। कहते हुए अक्षरा उनके साइड से निकलकर चली जाती है और उसके पीछे पीछे ईशा भी चली जाती है। अनिरुद्ध कुछ पल ऐसे ही खड़ा रहता है, वो फिर अपनी कार में बैठकर घर की ओर चला जाता है। अक्षरा उसकी कार को जाते हुए देखती है और ईशा से कहती है, ईशा दी, अच्छा मैनिपुलेट किया ना। ईशा, हाँ मैम, बहुत अच्छे से, इतना कि अगर आप अब उससे विहान को मारने के लिए भी कहेगी तो वो भी खुशी खुशी करेगा लालच में आकर। अक्षरा ये सुनकर एक स्माइल करती है। तभी उसके पास अग्नि, कायनात और लक्ष्य आते हैं। कायनात, मिस अक्षरा, अच्छी वकालत की आपने। अक्षरा उसे देखकर, अभी आपने ठीक से मेरी वकालत देखी ही कहाँ है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। लक्ष्य अग्नि को जलाने के लिए कहता है, मिस लॉयर साहिबा, सच में आप तो स्मार्ट है। अक्षरा मुस्कुराते हुए, थैंक यू सो मच लक्ष्य। लक्ष्य, वैसे आप अभी फ्री है? अक्षरा ईशा की ओर देखकर कहती है, हाँ अभी तो हम फ्री ही है, लंच के लिए जाने वाले हैं, आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं? कायनात, नहीं, हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं और चौहान साहब शादी की शॉपिंग के लिए जाने वाले हैं। अक्षरा मुस्कुराते हुए, मिस कायनात, आपके और आपके चौहान साहब से मैंने पूछा भी नहीं है, मैं लक्ष्य से पूछ रही हूँ। लक्ष्य कुछ कहता उससे पहले ही अग्नि अपनी दमदार आवाज में बोलता है, नहीं लक्ष्य नहीं आ सकता, वो भी हमारे साथ शॉपिंग के लिए जाने वाला है। लक्ष्य, सर मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए, वैसे भी मैं आपके और कायनात मैम के साथ जाकर क्या करूंगा, आपको थोड़ा क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करना चाहिए। अग्नि ये सुनकर उसे अपनी गुस्से भरी नजरों से घूरने लगता है। वही कायनात कहती है, हाँ लक्ष्य, तुम आज आधे दिन की छुट्टी ले लो। लक्ष्य ये सुनकर एक स्माइल करता है और अक्षरा की ओर जाकर उसे उसके कंधों से पकड़कर कार से दूसरी साइड बिठाता है और कहता है, मिस लॉया आप इधर बैठिए, ड्राइव मैं करता हूँ। कहते हुए खुद ड्राइविंग सीट पर आ जाता है और फिर ईशा भी पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है और फिर कार स्टार्ट करके वो तीनों चले जाते हैं। वहीं अग्नि उनकी कार को गुस्से से जाता हुआ देखने लगता है। तभी कायनात उसकी बाहों में हाथ डालकर कहती है, चौहान साहब चलिए शॉपिंग के लिए चलते हैं। फिर वो दोनों भी कार में बैठकर मॉल की तरफ चले जाते हैं। एपिसोड 22। अक्षरा, ईशा और लक्ष्य तो तीनों ही लंच करने के लिए चले जाते हैं और अग्नि कायनात शॉपिंग के लिए। लाइफ केयर हॉस्पिटल। अहाना इस वक्त अपने कैबिन से निकलने वाली थी, वो बस अपने डेस्क को अरेंज कर रही थी। थोड़ी ही देर पहले उसे विजय का कॉल आया था। विजय अब उसे लेने के लिए हॉस्पिटल नहीं आने वाला था, बल्कि उसने अहाना को कॉल करके एक रेस्टोरेंट में बुला लिया था। अहाना भी उससे मिलने के लिए हाँ कर देती है और अब रेस्टोरेंट में जाने के लिए जैसे ही अपने कैबिन से बाहर निकलती है, उसी वक्त एक नर्स उसके सामने हौंफते हुए आती है और कहती है, मैम जल्दी चलिए, एक पेशेंट आपको बुला रहा है। उसके हाथ में एक कट लगा हुआ है और हाथ से बहुत खून बह रहा है। अहाना, सिस्टर मेरी शिफ्ट आज खत्म हो गई है और मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, आप प्लीज़ डॉक्टर साहिल को उनका ट्रीटमेंट करने के लिए कह दीजिए। नर्स, मैम हमने उन्हें कहा था, लेकिन वो जिद पकड़ ली बैठे हैं कि अगर वो ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपसे ही करवाएंगे, वरना वो ऐसे ही बैठे रहेंगे। अहाना, ठीक है, आओ बताएं मुझे वो कौन से रूम नंबर में है। नर्स, आप आए मेरे पीछे, वो वीआईपी रूम में है, कहती है और आगे की ओर चलने लगती है और अहाना उसके पीछे पीछे चलने लगती है। जैसे ही अहाना वार्ड रूम में पहुंचती है तो देखती है कि सामने बेड पर ध्रुव बड़े ही स्टाइल में लेटा हुआ है और उसने अपना एक हाथ साइड में कर रखा है जिससे खून निकल रहा था और खुद वो दूसरे हाथ में सेब पकड़े हुए खा रहा था। ध्रुव जैसे ही अहाना के देखता है वो उठकर बैठ जाता है और कहता है, मिस यूजलेस कम हियर। अहाना उसे देखकर गुस्से से अंदर आती है और कहती है, ये क्या तरीका है, अगर चोट लगी है तो किसी भी डॉक्टर से पट्टी करवा सकते हैं ना, मुझसे ही क्यों करवानी है। ध्रुव उसे अपनी जुनून भारी निगाहों से देखकर कहता है, बाबा की डॉक्टर्स तो बस हाथ की चोट पर मलहम लगाएंगे, लेकिन तुम तो सीधा दिल पर मलहम लगाओगी। अहाना उसकी बातों को इग्नोर करके स्टूल पर बैठ जाती है और उसके हाथ को पकड़कर कॉटन से खून को साफ करने लगती है।
नस ये सब वहां खड़े होकर देख रही थी, तभी ध्रुव उसे अपनी गुस्से भरी आंखों से देखता है और जाने का इशारा करता है, जिससे नस डर जाती है और दबे पांव वहां से भाग जाती है। ध्रुव अहाना की ओर देखकर कहता है, वैसे मिस यूजलेस तुम यूजफुल तो हो। अहाना ये सुनकर ध्रुव से कहती है, ये चोट कैसे लगी? ऐसा लगता है जैसे किसी ने तेज धार से इसे काटा हो। ध्रुव, हाँ मैंने ही काटा है। ये सुनकर तो अहाना के हाथ रुक जाते हैं और वो हैरानी से ध्रुव की ओर देखने लगती है और कहती है, मतलब? ध्रुव उसे देखता हुआ कहता है, मतलब ये मिस यूजलेस, मुझे तुमसे मिलने की तलब हो रही थी और फिर मैं ऐसे तो ही तुमसे नहीं मिल सकता था ना, इसीलिए मैंने खुद को की जख्मी कर लिया और हॉस्पिटल में आ गया तुमसे मिलने के लिए। ये सुनकर तो अहाना के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, फिर वो अपना सिर झटकर जल्दी से ध्रुव की पट्टी कर देती है और कहती है, हो गया, अब मैं चलती हूँ। कहते हुए अहाना स्टूल से खड़ी हो जाती है। ध्रुव जैसे ही ये सुनता है वो झट से अहाना का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिससे अहाना उसके सीने पर जाकर गिरती है। ध्रुव उसके चेहरे को देखकर कहता है, हाथ पर तो मलहम लगा दिया है, अब दिल पर भी मलहम लगा दो। अहाना उसकी आंखों में देखकर कहती है, दिल पर कैसे मलहम लगाऊं? ध्रुव उसके होठों को देखकर एक स्माइल करता है और झट से उसके होठ पर अपने होठ रख देता है, जिससे अहाना के दिल की धड़कन एक बार फिर तेज हो जाती है और वो ध्रुव को देखने लगती है। ध्रुव अपने हाथ से सेब को साइड में रख देता है और अहाना की आंखों पर अपना एक हाथ रख देता है, जिससे अहाना की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है और फिर ध्रुव अहाना को लेकर बेड पर लेट जाता है और बहुत ही पैशनेट होकर उसे किस करने लगता है। वो कभी उसके अप्पर लिप को सक करता तो कभी लोअर लिप को और कभी उसके मुंह में अपनी जीभ डालकर उसके मुंह को एक्सप्लोर करने लग जाता है और कभी उसकी जीभ से अपनी जीभ उलझा देता है। अहाना को भी पता नहीं चलता कि कब वो मदहोश होकर ध्रुव की किस में उसका साथ देने लगती है। ध्रुव जब ये देखता है तो वो थोड़ा वाइल्ड होकर अहाना को किस करने लग जाता है। तकरीबन 25 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और दोनों एक दूसरे को मदहोश भरी नजरों से लंबी लंबी सांसें लेते हुए देखने लगते हैं। तभी अहाना का फोन रिंग होता है, जो साइड टेबल पर ही रखा था। अहाना ये देखकर फोन की तरफ देखती है तो डिस्प्ले पर विजय का नाम शो हो रहा था। ये देखकर अहाना जल्दी से ध्रुव के ऊपर से उठती है और जैसे ही फोन लेने वाली होती है उससे पहले ही ध्रुव उसका फोन उठा लेता है और कॉल पिक करके कहता है, मिस्टर विजय, मिस अहाना आज रेस्टोरेंट नहीं आ सकती आपसे मिलने, क्योंकि अभी वो अपनी एक इम्पोर्टेंट सर्जरी ने बिजी है और उसके बाद उनकी 4 से 5 सर्जरी भी है, तो आप अकेले ही खाना खाकर निकल जाए। कहकर दूसरी साइड से ध्रुव बिना कुछ सुने फोन काट देता है। वहीं विजय अपने फोन को गुस्से से घूरने कहता है और फिर कुछ सोचकर एक तिरछी स्माइल करके कहता है, अच्छा है नहीं आए हैं, अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आराम से रोमांस करूंगा। इधर अहाना गुस्से से अब ध्रुव को घूरने लगती है और कहती है, ये क्या किया आपने? ध्रुव बेड से उठकर अपना कोट ठीक करता है और कहता है, तुमने क्या देखा और सुना नहीं है कि क्या किया है मैंने? अब तुम जल्दी से उठी, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। अहाना, मैं आपके साथ शॉपिंग पर नहीं जाऊंगी। ध्रुव, मैं पूछ नहीं रहा हूँ मिस यूजलेस, तुम्हें बता रहा हूँ, जल्दी चलो बाहर। कार में अक्षी मेरे असिस्टेंट विक्रांत के साथ बैठी है, वो भी हमारे साथ चल रही है, कान से हमारा इंतजार कर रही होगी, चलो। अहाना चौंकते हुए, अक्षी आपके साथ क्यों है? ध्रुव उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और बाहर जाने लगता है। अहाना उसे देखकर जल्दी से उसके पीछे पीछे जाने लगती है। ध्रुव जाकर सीधा अपनी कार का बैक डोर खोलता है और अहाना के आने का वेट करने लगता है। जैसे ही अहाना आती है ध्रुव एक स्माइल के साथ कहता है, मिस यूजलेस, एंजॉय प्रिंसेस ट्रीटमेंट। अहाना ये देखकर गुस्से से ध्रुव को घूरती है और फिर जल्दी से कार में बैठ जाती है। उसके बैठते ही ध्रुव भी बैठ जाता है। कार में बैठते ही आगे बैठी अक्षी अब अहाना की गोद में आ जाती है और विक्रांत उन्हें एक नज़र देखता है और ध्रुव को देखकर एक स्माइल करता है और फिर पार्टीशन ऑन करके कार स्टार्ट कर देता है। पीछे बैठी अक्षी अहाना और ध्रुव को घूरते हुए कहती है, आप दोनों ने इतना टाइम क्यों लगा दिया आने में? ध्रुव एक शरारत भरी स्माइल से कहता है, वो आपकी मम मेरे दिल की चोट पर मलहम लगा रही थी, इसीलिए टाइम लग गया। अहाना तो ये सुनकर ब्लश करने लग जाती है। वहीं हमारी अक्षी को तो उसकी माछी ने बहुत स्मार्ट बना रखा है। वो ध्रुव को देखकर कहती है, ओह अच्छा ऐसा है क्या? फिर आपके होठ पर ये मेरी मम की लिपस्टिक कैसे लग गई? क्या मम ने आपको दवाई खिलाने की जगह अपनी लिपस्टिक खिला दी है? ध्रुव जैसे ही ये सुनता है वो अपना फोन निकालकर फ्रंट कैमरा ऑन करता है और खुद को देखने लगता है। वहीं अहाना भी अब ध्रुव के होठ को देखने लगती है, जहां पर इस वक्त अहाना की लिपस्टिक लगी हुई थी। ये देखकर अहाना हंसने लगती है। ध्रुव जब उसे हंसता हुआ देखता है तो वो जल्दी से अपना रुमाल निकालता है और अपने होठों पर लगी लिपस्टिक को साफ करने लगता है और फिर लिपस्टिक साफ करके अक्षी को अपनी गोद में ले लेता है और कहता है, प्रिंसेस तुम क्या लेने वाली हो मॉल से? अक्षी, बहुत कुछ, खिलौने भी, कपड़े भी और मॉल में जो पसंद आएगा वही ही।
ध्रुव, तो मैं सारा मॉल अपनी प्रिंसेस के नाम ही करवा दूंगा, फिर वहाँ की सारी चीजें तुम्हारी ही होगी। अक्षी, नहीं, मुझे मॉल नहीं अपने नाम करवाना है, मुझे तो बस अपनी मनपसंद चीज लेनी है। ध्रुव, तो मैं आपको सब दिला दूंगा। अहाना, मेरी बेटी को ज्यादा बहलाए मत, मैं हूँ उसे सब कुछ दिलाने के लिए जो उसे पसंद है। ध्रुव, प्रिंसेस को तो मैं भी पसंद हूँ, तो क्या तुम मुझे ले जाओगी? अहाना ये सुनकर कुछ नहीं कहती, वो बस अपना फेस दूसरी ओर करके ध्रुव और अक्षी की बातें सुनने लग जाती है। ध्रुव और अक्षी एक दूसरे से पूरे रास्ते बात करते हैं। ध्रुव तो अक्षी को अपनी खुद की सगी बेटी की तरह ट्रीट कर रहा था। वहीं अहाना ये सब देखकर और सुनकर खुद से कहती है, सिर्फ दिखने में ही खड़ूस है ये, बाकी दिल के तो बहुत अच्छे हैं, कितने प्यार से अक्षी से बात कर रहे हैं, एक पल के लिए भी इस पराई नहीं समझा, कहीं मैं विजय से शादी करके कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। कहते हुए अहाना ध्रुव और अक्षी की तरफ देखती है जो अब खिलखिलाकर हंस रहे थे। थोड़ी जी देर बाद वो सभी इन्फिनिटी मॉल पहुंच जाते हैं, जहां पर अक्षी पहले अपने लिए खिलौने और कपड़े लेती है, उसके बाद ध्रुव और अक्षी अहाना के लिए कपड़े चूज करने लग जाते हैं। ध्रुव अहाना के लिए कपड़े देख ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने टंगे हुए एक ब्राइडल लहंगे ओर जाती है। ध्रुव जैसे ही उसे देखता है वो अहाना को इस लहंगे ने इमेजिन करने लग जाता है और फिर सेल्स गर्ल से उसे पैक करवाने के लिए कह देता है। वहीं अब अहाना भी खुद के लिए और अक्षरा के लिए कपड़े देखने लगती है और उनमें से कुछ पसंद भी कर लेती है। तभी ध्रुव उसके पास आता है और कहता है, मिस यूजलेस, अब मैंने तुम्हारे लिए कपड़े सिलेक्ट किए हैं, अब तुम भी मेरे लिए कपड़े सिलेक्ट करने में मेरी हेल्प करो। अहाना, क्या हेल्प करूं आपको? पहनना आपको बस दो ही कलर का बिजनेस सूट है, एक ब्लैक का और दूसरा ब्लू का, तो यही ले लीजिए आप। ध्रुव, मिस यूजलेस, मैं रोज अलग अलग ही ब्रांड के बिजनेस सूट पहनता हूं, बस फर्क इतना है कि मुझे दो ही कलर के बिजनेस सूट अच्छे लगते हैं, ब्लैक और ब्लू के। अहाना मुंह बनाते हुए कहती है, कभी कभी दूसरे कलर के भी ट्राई कर लिया कीजिए, वरना सबको ये लगेगा कि इतने बड़े बिजनेसमैन होकर बस दो ही सूट है आपके पास, जिन्हें आप एक को धोकर एक पहनकर रखते हैं। ध्रुव, इसीलिए तो कह रहा हूं कि तुम मेरे लिए कपड़े सिलेक्ट करो। अहाना ये सुनकर मेन सेक्शन की ओर चली जाती है और ध्रुव अक्षी को लेकर उसके पीछे पीछे चला जाता है। अहाना वहां जाकर ध्रुव के लिए बहुत ही अच्छे लाइट कलर ने कुछ शर्ट लेती है और 4-5 कलर में बिजनेस सूट लेती है। वही ध्रुव तो बस अक्षी को अपनी गोद ने लिए अहाना के पीछे चल रहा था। इस वक्त अगर कोई उन तीनों को देख लेता तो यही कहता कि ये बहुत अच्छी फैमिली है। थोड़ी ही देर में उन तीनों की शॉपिंग हो जाती है। ध्रुव काउंटर पे जैसे ही पे करने वाला होता है, अहाना आगे आकर अपना कार्ड काउंटर पर खड़ी गर्ल को देती है। ध्रुव ये देखकर अहाना से कहता है, तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं है, मैं करता हूँ। अहाना, हाँ, तो मैंने आपको पेमेंट करने से कब रोका है? कीजिए आप अपनी शॉपिंग की पेमेंट, मैं अपने और अक्षी के कपड़ों की पेमेंट कर रही हूँ बस। ध्रुव ये सुनकर मुंह फाड़े अहाना को देखने लगता है और फिर अपना कार्ड देकर अपने कपड़ों की पेमेंट कर देता है और कहता है, सारे पैकेट को घर पर डिलीवर करवा देना। और फिर अक्षी, अहाना और ध्रुव मॉल से बाहर निकलकर कार में बैठकर निकल जाते हैं। रात का समय, चौहान मैंशन। रात के 10 बज चुके थे। बाकी सब सो चुके थे, बस अग्नि इस वक्त हॉल में बैठा था और एकटक दरवाजे की ओर देख रहा था और खुद से गुस्से में कहता है, ये लक्ष्य क्या पूरे साल का ही कोटा खाने गया है? दोपहर से कॉल कर रहा हूँ, ना ही फोन उठा रहा है और ना ही अब तक घर आया है, पता नहीं चेरी के साथ कहाँ कहाँ घूम रहा होगा। अग्नि का इतना भर कहना था कि तभी लक्ष्य दरवाजे से अपने फोन में देखता हुआ आता है और उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत ही बड़ी स्माइल थी। अग्नि जैसे ही उसे देखता है वो कहता है, कहाँ से आ रहे हो इतनी रात को तुम? लक्ष्य जो अपने फोन में खोया हुआ था वो जैसे ही अग्नि की आवाज़ सुनता है डर जाता है और उसके हाथों से उसका फोन नीचे गिरते गिरते बचता है और फिर वो अग्नि के पास आकर कहता है, वो मैं तो मिस लॉया और उनकी असिस्टेंट के साथ घूमकर आया हूँ, कितने अच्छे अच्छे प्लेस लेकर गई थी वो मुझे तो खुद नहीं पता था कि मुंबई में इतनी अच्छी अच्छी जगह है और अब तो मैं और मिस लॉया बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं, अब तो मिस लॉया मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी जगह घुमाएगी। अग्नि गुस्से से उसे कहता है, ऐसा कौन सी जगह घुमाया है मिस लॉया ने जो उसके इतने गुणगान कर रहे ही? बाय द वे, तुम्हारी 1 महीने की सैलरी कट। लक्ष्य जैसे ही ये सुनता है उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और कहता है, क्यों सर? अग्नि, क्योंकि तुम आज आधी छुट्टी लेकर गए थे, वो भी बिना मुझसे पूछे। लक्ष्य, झूठे कहीं के ये क्यों नहीं कहते कि मैं मिस लॉया के साथ लंच करने गया था, इसीलिए तो मेरी सैलरी कट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं अपनी सैलरी ध्रुव सर से ले लूंगा, अभी के लिए तो आपको जलाना मेरा काम है। कहते हुए लक्ष्य अग्नि से कहता है, कोई बात नहीं सर, वैसे आप जगह देखना चाहते थे ना, ये लीजिए देख लीजिए, मैंने मिस लॉया के साथ बहुत पिक क्लिक की है।
कहते ही लक्ष्य अग्नि की ओर अपना फोन बढ़ा देता है। अग्नि ये देखकर जल्दी से उसका फोन लेता है और गैलरी खोलकर अक्षरा और लक्ष्य की फोटोज देखने लगता है, जिसमें अक्षरा और लक्ष्य एक दूसरे के करीब खड़े थे। ये देखकर तो अग्नि की गुस्से से नशे तन जाती है, जिसे देखकर लक्ष्य एक तिरछी स्माइल करने लगता है। एपिसोड 23। अग्नि फोटोज को देखकर गुस्से में जैसे ही लक्ष्य का फोन पटकने वाला होता है, लक्ष्य उसके इस स्टेप को समझकर जल्दी से कहता है, फोन मत तोड़ना सर, मिस लॉयर का नंबर है इसमें और मुझे तो नंबर याद भी नहीं। अग्नि जैसे ही ये सुनता है उसके हाथ हवा में ही रुक जाते हैं और वो लक्ष्य को घूरने लगता है। लक्ष्य अग्नि के फोन नहीं गिराने से एक राहत की सांस लेता है और फिर एक स्माइल के साथ अपना फोन अग्नि के हाथ से ले लेता है। अग्नि ये देखकर उससे कहता है, नंबर क्या है? लक्ष्य इनोसेंट बनकर, आपके पास तो मेरा नंबर है सर, फिर आप मेरा नंबर क्यों पूछ रहे हैं? अग्नि गुस्से से, तुम्हारा नहीं उसका जिसका अभी तुमने नाम लिया है। लक्ष्य सोचने का नाटक करते हुए, पर मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया है। अग्नि उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरता हुआ कहता है, चेरी का नंबर दो मुझे। लक्ष्य चौंकते हुए, क्या फ्रुट्स के पास भी फ़ोन नंबर होते हैं? मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी, सॉरी सर, लेकिन मेरे पास चेरी का नंबर नहीं है। आप क्यों ना चेरी से ही उसका नंबर मांग ले। अग्नि गुस्से से अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत करके कहता है, लक्ष्य मुझे मिस लॉयर का नंबर चाहिए। लक्ष्य, ओह तो ऐसा कहिए ना सर, सॉरी मैं नहीं दे सकता। अग्नि, क्यों? लक्ष्य, बिना किसी से पूछे उनका नंबर किसी अनजान को नहीं देना चाहिए। अग्नि, मैं उसके लिए अनजान नहीं हूँ। लक्ष्य, हाँ तो आप उनके अपने भी नहीं है। अग्नि जैसे ही ये सुनता है वो चुप हो जाता है। वही लक्ष्य उसे देखकर जल्दी से कहता है, गुड नाइट सर, हैव ए स्वीट स्लीप। कहते हुए लक्ष्य वहां से ऐसे भागता है जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। अग्नि भी ये देखकर अपने रूम में चला जाता है और ठंडे पानी से शॉवर लेकर सो जाता है। नेक्स्ट डे, आज अक्षरा और कायनात दोनों के ही बीच टक्कर का मुकाबला होने वाला था। अक्षरा आज विहान को सबके सामने दोषी साबित करने वाली थी, लेकिन अभी तक वो कोर्ट में नहीं पहुंची थी। बाकी सब कोर्ट रूम में पहुंच गए थे। अग्नि भी बैठा हुआ अक्षरा के आने का वेट कर रहा था। वो अपने साइड में बैठे लक्ष्य से कहता है, जाकर बाहर देखकर आओ और चेरी की असिस्टेंट से पूछो कि वो अब तक क्यों नहीं आई है। लक्ष्य ये सुनकर जैसे ही बाहर जाता है, देखता है कि ईशा साइड में खखड़ी हुई अपना फोन देख रही थी। लक्ष्य उसके पास जाता है और कहता है, ईशा मिस लॉयर कहाँ है? जज बस आने ही वाला है और हियरिंग का टाइम भी अब शुरू होने वाला है। ईशा घबराती हुई, पता नहीं अक्षरा मैम कहाँ है, कब से उन्हीं का कॉल ट्राई कर रही हूँ। उन्होंने कहा था कि आज मैं कोर्ट चली जाऊँ और वो विहान के खिलाफ सबूत लेकर सीधा कोर्ट में ही आ जाएगी, मगर अभी तक आई नहीं है। लक्ष्य उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुम फिक्र मत करो, वो जल्दी ही आ जाएगी। ईशा ये सुनकर अपनी नाम आंखों से उसे देखती है और कहती है, आई होप सो। लक्ष्य जब उसकी आंखों ने नमी देखता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो जैसे ही कुछ कहने वाला होता है उसी वक्त उसे सीढ़ियों से अक्षरा आती हुई दिखाई देती है। लक्ष्य, मिस लॉयर आ गई। ईशा जैसे ही ये सुनती है वो लक्ष्य की नज़रों का पीछा करने लगती है, जिससे उसे अक्षरा सामने से आती हुई दिखाई देती है। अक्षरा के हाथ में इस वक्त एक कॉटन कैंडी थी। अक्षरा उन दोनों के पास आकर कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर क्यों नहीं गए अब तक? ईशा, मैं तो आपके आने का इंतजार कर रही थी और आपका फ़ोन भी नहीं मिल रहा था। अक्षरा, हाँ मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। तभी लक्ष्य, आपके माथे पर ये चोट कैसे लगी? ईशा भी ये सुनकर अक्षरा के माथे पर देखती है जहां इस वक्त बैंडेज लगी हुई थी। अक्षरा ये सुनकर एक स्माइल के साथ कहती है, कुछ नहीं, छोटी सी चोट है, किसी की अकल ठिकाने लगाते वक्त लग गई। ईशा तो ये सुनकर अक्षर की बात समझ जाती है कि क्या हुआ होगा, लेकिन लक्ष्य उन्हें कंफ्यूज भरी नज़रों से देखने लगता है। अक्षरा उसके हाथ में कॉटन कैंडी देकर कहती है, ज़्यादा मत सोचो और जल्दी अंदर चलो। कहते हुए अक्षरा और ईशा तो अंदर चले जाते हैं, उनके पीछे पीछे लक्ष्य भी चला जाता है। अक्षरा और ईशा अंदर जाकर सीधा अपनी चेयर पर बैठ जाती है। वहीं विहान जैसे ही अक्षरा को देखता है वो शॉक हो जाता है और अक्षरा एक तिरछी स्माइल के साथ उसे देखकर उसकी तरफ आई विंक कर देती है, जिसे देखकर विहान बस गुस्से से अपने दांत भींच लेता है। वहीं अग्नि के बगल में लक्ष्य बैठकर कॉटन कैंडी को देख रहा था। अग्नि उसे देखकर उस रात को याद आ जाती है जब अक्षरा ने उसके सामने 4 से 5 कॉटन कैंडी खरीदी थी। अग्नि लक्ष्य से, किसने दी ये तुम्हें? लक्ष्य अक्षरा की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मिस लॉयर ने। अग्नि जब ये सुनता है तो वो झट से लक्ष्य के हाथ से कॉटन कैंडी छीन लेता है और एक भी बार में उसे एक ठासा करके खा जाता है और डंडी को वहीं साइड में फेंक देता है। लक्ष्य बस उसके मुंह की तरफ देखता रहता है। अग्नि सामने की ओर देखकर कहता है, मेरी तरफ मत देखो, सामने देखी, जज आ गया है। लक्ष्य ये सुनकर सामने देखता है तो जज अपनी हेड कुर्सी पर बैठा था और कहता है, कार्रवाई शुरू की जाए।
कायनात खड़ी होकर कुछ बोलती उससे पहले अक्षरा खड़ी होकर बोलती है, जज साहब मेरे पास मिस्टर विहान के खिलाफ एक गवाह है जो ये बात साफ साफ जानता है कि विहान एक रेपिस्ट है। जज उन्हें बुलाए। अक्षरा ये सुनकर विहान के डैड अनिरुद्ध बजाज को बुलाती है। वो कटघरे में आकर विहान के सामने खड़े हो जाते हैं। विहान अपने डैड को देखकर हैरान हो जाता है। अक्षरा अनिरुद्ध से कहती है, तो सर क्या आप हमें बता सकते हैं आपका बेटा किस तरह का इंसान है? अनिरुद्ध जज की तरफ देखकर बड़ी ही मायूसी से कहता है, जज साहब ये कहते हुए मुझे बहुत खेद है कि मैंने विहान जैसी औलाद को पाला पोसा है। दरअसल ये बात सच है कि विहान एक रेपिस्ट है और उसने सिर्फ माया का ही नहीं बल्कि और भी कई लड़कियों के साथ ये दुष्कर्म किए हैं। विहान गुस्से से उन्हें देखकर कहता है, डैडी आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपका खून हूँ, आप मेरे खिलाफ गवाही कैसे दे सकते हैं? जज साइलेंस प्लीज। विहान ये सुनकर चुप हो जाता है। अनिरुद्ध कहता है, जज साहब 20 जून को जब मैंने अपने बेटे को कॉल किया था तो उसने मुझसे खुद कहा था कि वो होटल रूम में है और वो आज रात वहीं रहने वाला है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि रात में ये कांड करने वाला है। जज जब आपको पहले ही आपके बेटे के बारे में सब पता था तो आपने पहली हियरिंग में ये सब कुछ क्यों नहीं कहा? अनिरुद्ध बजाज, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अपने बेटे के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता और उसे मैं बचा लूंगा, लेकिन सच किससे छुपा है, कभी न कभी तो ये सच सामने आना ही था और मैं नहीं चाहता था कि मेरे बेटे की वजह से एक मासूम निर्दोष लड़की भरी कोर्ट में अपमान सहे, इसीलिए मुझे ये सच आज कहना था। अक्षरा एक पेनड्राइव जज को देते हुए कहती है, जज साहब इसमें वो सारे प्रूफ हैं जिनसे ये पता चलता है कि विहान उस रात होटल में गया था और सुबह वो होटल रूम से बाहर भी आया था। हमने उस सीसीटीवी फुटेज को रिकवर करवा लिया है, आप इसमें देख सकते हैं। और रही बात इनकी गर्लफ्रेंड की, तो इन जैसे अयाश की क्या ही गर्लफ्रेंड होगी, मैंने इसके बारे में भी पता किया है। वो कोई नहीं बल्कि इनकी एक फ्रेंड है जिसे इन्होंने पैसे देकर अपनी 4 दिन की गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करने के लिए कहा था, ताकि ये दिखा सके कि उस रात ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस होटल रूम में थे, मगर ऐसा कुछ नहीं था। और अब तो उनके डैड ने भी गवाही दे दी है, बाकी प्रूफ इस पेनड्राइव में है, आप देख सकते हैं। जज ये सुनने के बाद एक कर्ता को पेनड्राइव दिखाने के लिए कहता और उसमें सारे प्रूफ देखने लगता है, जिसके बाद ये साबित हो जाता है कि विहान झूठ बोल रहा है। जज विहान को उम्रकैद की सजा सुनाती है और साथ में उसके डैड को माया के परिवार वालों का खर्चा उठाने के लिए कहती है। सभी ही फिर कोर्ट से बाहर चले जाते हैं। विहान को पुलिस वाले पकड़कर बाहर ले जाती है। विहान इन सब से गुस्से में बौखला जाता है और जाते हुए अक्षरा से कहता है, ये अच्छा नहीं किया तुमने, इसकी भरी कीमत चुकानी पड़ेगी। अक्षरा मासूम सा फेस बनाकर उससे कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, सब तुम्हें बाप का किया धरा है। सच कहूँ तो ये केस उन्होंने ही मुझे लेने को कहा था, इसके लिए तुम्हारे पापा ने मुझे रिश्वत भी देनी चाहिए, पर मैंने वो लेने से मना कर दिया था। विहान, झूठ बोल रही हो तुम। अक्षरा, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे पापा अब मुख्यमंत्री की सीट के लिए खड़े होने वाले हैं और उसके लिए उन्हें चाहिए जनता का साथ, तो तुम्हारे खिलाफ गवाही देकर अब उन्हें वो साथ मिल चुका है। कहते हुए अक्षरा अपनी नज़रों से दूसरी ओर इशारा करती है, जिससे विहान भी उस ओर देखता है और पाता है कि वहां मीडिया वाले खड़े हुए उसके डैड का इंटरव्यू ले रहे हैं और कुछ लोग उसके डैड के नाम के नारे लगा रहे हैं। अक्षरा सामने देखकर विहान से कहती है, देखा कितने पॉपुलर हो गए हैं तुम्हारे डैड, खुद के फायदे के लिए उन्होंने तुम्हारा यूज किया है, अब क्या ही कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में कौन अपना और पराया देखता है। विहान के मन में अब अपने डैड के लिए नफरत पैदा हो जाती है और फिर पुलिस वाले उसे लेकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अक्षरा कायनात के पास आकर कहती है, तो कैसा लगा आपको, हारने का अफसोस हुआ क्या? कायनात एक स्माइल के साथ, बिल्कुल भी नहीं अक्षरा, अब लाइफ में हार जीत तो चलती है रहती है, मैं अपना पहला केस हारी हूँ, जरूरी थोड़ी ना कि आगे सारे केस ही हारूं। बाय द वे मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। अक्षरा, ये तो मेरे लिए बहुत फक्र की बात है कि आपने मुझे देखकर कुछ सीखा है। कायनात, बाय द वे आज रात मेरी और अग्नि की एंगेजमेंट है, आप अपने पूरे परिवार के साथ जरूर आना। अक्षरा एक स्माइल के साथ, ऑफ कोर्स, मेरे बिना आपकी एंगेजमेंट कैसे हो सकती है? कायनात ये सुनकर कंफ्यूज होकर कहती है, जी मतलब? अक्षरा अग्नि को देखती है जो इस वक्त कार के अंदर बैठा हुआ उसे ही देख रहा था। फिर अक्षरा कायनात से कहती है, मतलब आपको टाइम आने पर पता चला जाएगा। कहते हुए अक्षरा ईशा के साथ वहां से चली जाती है। अग्नि और कायनात भी घर चले जाते हैं। इधर अहाना की भी आज ही सगाई थी। विजय और उसकी फैमिली वाले 1 घंटे ने आकर सगाई करके चले गए थे, लेकिन विजय जो रिंग लेकर आया था वो अहाना की रिंग फिंगर ने फिट ही नहीं हुई थी, जिससे विजय ने दूसरी फिंगर में रिंग डाल दी थी। कायदे से विजय और अहाना की प्रॉपर सगाई नहीं हुई थी। बुआ जी भी जल्दी से ये सब करवाकर किसी काम से बाहर चली जाती है। वही अक्षरा अक्षी अहाना की ध्रुव के घर चलने के लिए मनाते हैं और अहाना तैयार भी हो जाती है जाने के लिए। अक्षरा और अक्षी ये सुनकर एक स्माइल करते हैं और फिर तीनों ही तैयार होने चले जाते हैं।
रात के 7 बजे चौहान मैंशन बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिक्स के साथ साथ माफिया गैंग के मेंबर भी आ रहे थे। अग्नि और ध्रुव इस वक्त उन्हीं के साथ खड़े हुए बात कर रहे थे। अग्नि ने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था, वहीं ध्रुव ने अहाना की पसंद का मेहरून कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था। दोनों इस वक्त पूरी भीड़ से अलग ही लग रहे थे। कायनात अभी अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ स्टेज पर सोफे पर बैठी हुई थी। इस वक्त उसने व्हाइट कलर का फ्लोरल प्रिंट गाउन पहन रखा था जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। तभी हॉल में सन्नाटा सा छा जाता है। अग्नि के पास जो लड़के खड़े थे उनमें से एक सामने एंट्रेंस पर देखकर कहता है, उफ क्या कयामत है ये। अग्नि और ध्रुव जब ये सुनते हैं तो दोनों ही एंट्रेंस की ओर देखने लगते हैं और जैसे ही वो वहां देखते हैं दोनों की ही नजरें वही जम जाती है, साथ ही बाकी लोग भी वही देखने लगती है। एंट्रेंस से अक्षी, अहाना और अक्षरा तीनों साथ में आ रही थी। अक्षी इस वक्त बीच में चल रही थी और अहाना और अक्षरा उसके साइड में थी। अक्षी ने इस वक्त रेड कलर की बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक पहन रखी थी और पैरों में छोटे छोटे सैंडल और बालों में एक बटरफ्लाई हेयरबैंड लगा रखा था। वहीं अहाना ने ब्लैक कलर की बहुत ही सुंदर साड़ी पहन रखी थी और चेहरे पर हल्का मेकअप किया हुआ था और एक हाथ में चूड़ियां पहन रखी थी और बालों को खुला छोड़ रखा था। ध्रुव बस एकटक उसकी ओर देख रहा था, उसकी धड़कनें एकदम से तेज होने लगी थी। वहीं अक्षरा ने आज कैजुअल कपड़ों की जगह रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी और बालों का जुड़ा बना रखा था जिससे उसकी खुली पीठ पीछे से दिखाई दे रही थी क्योंकि उसका ब्लाउज पीछे से बैकलेस था और पैरों में उसने हील्स पहन रखी थी। अग्नि तो अक्षरा को देखकर अपनी जगह पर ही फ्रिज हो गया था। अक्षरा को देखकर उसे अपने मन में हलचल महसूस होने लगती है। तभी उसके साथ खड़े लड़के की आवाज से वो होश में आता है जो कह रहा था, अग्नि ये रेड चिल्ली कौन है यार, उससे मेरी बात करवा दे, क्या कयामत लग रही है ये। अग्नि जब ये सुनता है और देखता है कि अक्षरा का ब्लाउज बैकलेस है तो गुस्से में उसकी पकड़ अपने हाथ में पकड़े हुए वाइन गिलास कस जाती है और वो गुस्से से अपने फ्रेंड विनायक को घूरने लगता है। वही अक्षरा सीधा ही कायनात के पास चली जाती है और उसकी गोद में गिफ्ट रखकर कहती है, क्या हम लेट हो गए। कायनात के स्माइल के साथ, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ध्रुव भाई तो आप सबका ही इंतजार कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि आपके आने के बाद ही सगाई होगी। अक्षरा कायनात से बात करने लग जाती है। वो अपनी नजरें उठाकर एक नज़र अग्नि को भी नहीं देखती। वही अहाना और ध्रुव के बीच तो आई कांटेक्ट हो रहा था। एपिसोड 24। थोड़ी ही देर बाद अग्नि और कायनात दोनों ही स्टेज पर खड़े हो जाते हैं। वहीं अक्षरा दूर काउंटर के पास खड़ी हुई उन दोनों को देख रही थी और अहाना और अक्षी वही स्टेज के थोड़ी पास ही खड़े थे। उन्हें साइड में ध्रुव खड़ा था। विनायक जब अक्षरा को अकेले खड़ा देखता तो वो उसकी ओर अपने कदम बढ़ा देता है और उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। वही अग्नि की नजरें अक्षरा को ही ढूंढ रही थी लेकिन अक्षरा सबसे पीछे खड़ी थी जिस वजह से उसे बस उसकी थोड़ी ही झलक दिखाई दे रही थी। वही ध्रुव उन दोनों को देखकर कहता है, अब जल्दी से एक दूसरे को रिंग पहनाओ, पूरी रात ऐसे ही एक दूसरे के साथ खड़ा नहीं रहना है, सबको अपने घर भी जाना है फिर। अहाना ये सुनकर खुद से बड़बड़ाती है, जब सबको इतनी जल्दी ही घर भेजने के है तो बुलाया ही क्यों था। ध्रुव उसके साइड में खड़ा था, उसने अहाना का बड़बड़ाना सुन लिया था। ये सुनकर वो एक तिरछी स्माइल करता है और अहाना के पास जाकर उसके कान में धीरे से कहता है, मैं तो बाकी सबको उनके घर भेजना चाहता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं, तुम चाहे तो पूरी जिंदगी इस घर में रह सकती हो अक्षी के साथ। अहाना ये सुनकर अपनी आंखें गोल घुमाने लगती है और कहती है, मुझे आपके इस घर में पूरी जिंदगी रहने की कोई इच्छा नहीं है। ध्रुव ये सुनकर मन में कहता है, बट अफसोस मिस यूजलेस, तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, तुम्हें तो इसी घर में आना है। उस कमीने विजय की खरीदी हुई अंगूठी को चेंज किया था ताकि वो तुम्हारी उंगली में फिट ना आए और मेरा प्लान काम कर गया। अब मैं तुम्हारी रिंग फिंगर में अपनी खरीदी हुई अंगूठी पहनाऊंगा। कहते हुए ध्रुव अहाना के उस हाथ को देखने लगता है जिसमें विजय ने अहाना को रिंग पहनाई थी। कायनात बड़े ही प्यार से कहती है, चौहान साहब जल्दी से रिंग पहनाए ना, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। अग्नि अपने हाथों में रिंग लेता है और कायनात का हाथ अपने हाथों में थाम लेता है और जैसे ही रिंग पहनाने के लिए अपना हाथ आगे करता है उसके दिल को धड़कन एकदम से बाज जाती है। उसका दिल उसे ये करने की सलाह नहीं दे रहा था मगर दिमाग कह रहा था कि कायनात को रिंग पहना दो। अग्नि एक बार फिर से चारों तरफ अपनी नज़र घुमाकर देखता है और अब की बार उसे अक्षरा काउंटर पर खड़ी हुई विनायक से साथ दिखती है। अक्षरा भी उसकी ओर ही एक स्माइल करते हुए देख रही थी। अग्नि जब ये देखता है तो अक्षरा को देखकर एक तिरछी स्माइल करता है और अपनी आई विंक करता हुआ कायनात की फिंगर में रिंग डाल देता है। ये होते ही पूरा हॉल क्लैपिंग की आवाज़ से गूंज उठता है। फिर कायनात भी अग्नि को रिंग पहना देती है और इसी के साथ आज उन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है।
अग्नि अपनी रिंग को देखता हुआ अक्षरा की तरफ देखता है और दूर से ही उसके सामने अपना हाथ करके अपनी रिंग फिंगर दिखाने लगता है। वहीं अक्षरा ये देखकर उसे पूरी तरह इग्नोर करती है और अपने फ़ोन में कुछ देखने लगती है। तभी उसके पास खड़ा विनायक कहता है, हे मिस ब्यूटीफुल, क्या तुम वही लॉयर हो जिसने आज ही कायनात भाभी को हराया है? अक्षरा ये सुनकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। विनायक, क्या तुम सिंगल हो? अक्षरा फिर एक बार हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। विनायक ये देखकर खुद से कहता है, मतलब मैं ट्राई कर सकता हूँ? अक्षरा, नहीं। विनायक, जी। अक्षरा उसे देखते हुए, आप ट्राई नहीं कर सकते मुझ पर? विनायक तिरछी स्माइल के साथ कहता है, पर मैं तो जरूर करूंगा और गारंटी भी देता हूँ कि आप मुझसे इम्प्रेस हो ही जाएगी। अक्षरा ये सुनकर कुछ नहीं कहती। विनायक उसे ड्रिंक का गिलास ऑफर करते हुए कहता है, वांट सम ड्रिंक? अक्षरा, मैं ड्रिंक नहीं करती। विनायक गिलास वापस काउंटर पर रखकर कहता है, गुड। थोड़ी ही देर बाद सब डांस करने लगते हैं। जहां अग्नि और कायनात डांस कर रहे थे वहीं ध्रुव जबरदस्ती अहाना का हाथ पकड़कर स्टेज पर ले गया था और उसके साथ डांस करने लगा था। और बाकी के आए हुए कपल्स भी डांस करने कहते हैं। विजय उन्हें देखकर अक्षरा के सामने अपना हाथ करके कहता है, अब ड्रिंक के लिए तो मना कर दिया है, प्लीज डांस के लिए तो मना मत करना। अक्षरा ये देखकर विनायक के हाथों में अपना हाथ रख देती है। विनायक ये देखकर उसके हाथ को पकड़कर डांस स्टेज पर ले जाता है और अक्षरा की खुली कमर पर अपना हाथ रखकर उसके साथ डांस करने लगता है। अग्नि जब विनायक का हाथ अक्षरा की खुली कमर पर देखता है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो कायनात की कमर पर अपनी पकड़ कस देता है। कायनात को दर्द होने कहता है। वो अग्नि से कहती है, चौहान साहब, मुझे हर्ट हो रहा है। अग्नि ये सुनकर उसकी कमर पर अपनी पकड़ ढीली कर देता है। थोड़ी जी देर बाद ट्विरल होता है जिससे एक दूसरे के पार्टनर चेंज हो जाते हैं। लेकिन ध्रुव अहाना को अपने पास ही रहने देता है और उसके साथ ही डांस करता है। वही कायनात विनायक के पास चली जाती है। विनायक उसे देखकर एक मिस्टीरियस स्माइल करता है। वही कायनात उसे देखकर बस मुस्कुरा देती है। अग्नि के पास अक्षरा चली जाती है। जैसे ही अग्नि के पास अक्षरा आती है, अग्नि उसे उसकी कमर से पकड़कर उस हिस्से पर अपने हाथ से रगड़ने लगता है जहां पर विनायक ने अपना हाथ रखा था, जिससे अक्षरा को हट होने कहता है, मगर वो अग्नि से कुछ नहीं कहती। अग्नि अक्षरा के बालों में अपना हाथ के जाकर उसके जुड़े को खोल देता है जिससे अक्षरा के काले लंबे घने बाल अब उसकी कमर तक लहरा रहे थे और उसकी खुली पीठ को पूरी तरह से कवर कर रहे थे। खुले बालों ने अक्षरा सच ने कहर ढा रही थी और साड़ी में वो तो बिल्कुल अप्सरा लग रही थी। अग्नि उसे देखकर उसके कान के पास अपना चेहरा ले जाता है और कहता है, यू आर सो सेक्सी चेरी। ये सुनकर अक्षरा की हंसी छूट जाती है और अग्नि उसे अपनी हैरान भरी नजरों से देखने लगता है। एपिसोड 25। अग्नि अक्षरा को हैरान होते हुए देखने लगता है और कहता है, तुम हंस क्यों रही हो? अक्षरा अपनी हंसी को कंट्रोल करके कहती है, कमाल है मिस्टर किलर, आप भी अभी अभी एंगेजमेंट हुई है आपकी और आप अपनी फ्योज की तारीफ करने के बजाय मेरी तारीफ कर रहे हैं। अग्नि ये सुनकर कायनात की ओर देखता है और फिर अक्षरा की ओर देखकर कहता है, अब मैं तो वही बोल रहा हूँ जो सच है, तुम आज सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल चांद की तरह। अक्षरा, चांद पर दाग होता है मिस्टर किलर? अग्नि बेख्याली में, लेकिन मेरे इस चांद पर कोई दाग नहीं है। अक्षरा, बातें बनाना कोई आपसे सीखे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल आपने मुझसे गुस्से में कहा था कि मैं आपके करीब ना आऊं, आप ही होते हैं जो हर बार मेरे करीब आते हैं, जैसे आज। कहते हुए अक्षरा अग्नि की आंखों में देखने लगती है और उसके सीने पर अपना हाथ रख देती है। अग्नि उसके हाथ को देखकर अपने सीने से हटाता है और अक्षरा की कमर को रगड़ते हुए कहता है, मैं भी तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता, मगर जो दूसरा तुम्हारे करीब आएगा मुझे उसकी छुआ को तुम्हारे शरीर से मिटाना है। कहते हुए अग्नि अक्षरा की कमर पर बहुत जोर से अपना हाथ रगड़ने लगता है जिससे अब अक्षरा की कमर रेड हो गई थी। अक्षरा अपनी आंखें बंद करके दर्द सहने लगती है और फिर अपनी आंखें खोलकर अग्नि की ओर देखकर एक तिरछी स्माइल करती है। अग्नि ये देखकर कंफ्यूज होकर उसे देखने लगता है और अक्षरा के अगले स्टेप की वजह से अग्नि के चेहरे पर अब थोड़ा दर्द आने लगता है और वो गुस्से से अक्षरा को घूरने लगता है। अक्षरा ने अपनी हिल्स को अग्नि के एक शूज पर अपनी हिल्स की सोल की इसके नीचे नुकीला पार्ट वो रखकर अग्नि के शूज पर गिराने लगती है जिससे अग्नि के चेहरे पर दर्द की लेकर आ जाती है। अक्षरा ये देखकर अपनी कमर से उसका हाथ हटाती है और उस हाथ को अपने हाथ में लेकर कहती है, मिस्टर किलर, अक्षरा सिंघानिया को कोई कितना दर्द देता है वो सूद समेत उसे वापस कर देती है। क्या है ना, मेरी फितरत में दूसरों की चीजें रखना नहीं है। अग्नि गुस्से से, तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, मैं तो ऑलरेडी किसी और का हूँ। अक्षरा एक स्माइल से साथ, पहली बात आप कोई चीज़ नहीं है जिसे मैं रखूं, दूसरी बात आप किसी और के नहीं है, आप सिर्फ मेरे हैं और जो मेरा होता है मैं उसे बहुत अच्छे से लेना जानती हूँ। कहते हुए अक्षरा अग्नि की ओर आई विंक करती है और उसकी पकड़ से छूटकर स्टेज से नीचे उतरकर काउंटर पर चली जाती है।
वहीं अग्नि स्टेज पर खड़ा होकर अक्षरा की बातों को सोचने लगता है। फिर वो म्यूजिक के बंद होने से होश में आता है और स्टेज से उतरकर साइड में खड़ा हो जाता है। कायनात भी उसके पास चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद सब गेस्ट चले जाते हैं, लेकिन विनायक, अक्षरा, आहाना यही रुके हुए थे। आहाना और अक्षरा अक्षी को ढूंढ रहे थे। तभी लक्ष्य हॉल में आता है और अक्षरा से कहता है, मिस लॉय, अक्षी सो गई थी, इसीलिए मैंने उसे अपने रूम में सुला दिया है। अक्षरा ये सुनकर हाँ ने अपनी गर्दन हिला देती है और आहाना कहती है, लक्ष्य आप प्लीज अक्षी को लेकर आ जाए, उसे जगाना मत, हम उसे लेकर घर चले जाएंगे। ध्रुव जैसे ही ये सुनता है कहता है, सोने दो प्रिंसेस को, अगर ये उसे उठाने जाएगा तो उसकी नींद टूट जाएगी। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि तुम दोनों भी आज रात यहीं रुक जाओ, वैसे भी रात बहुत हो गई है। आहाना ये सुनकर ध्रुव से, मिस्टर ध्रुव, रात हुई है, आसमान से बिजली नहीं गिरी है जो हम घर नहीं जा सकते, हमें अभी घर जाना होगा। कायनात रुक जाए ना आहाना जी, ध्रुव भाई इतने प्यार से कह रहे हैं, उनके लिए ना सही एक लिस्ट मेरे कहने से ही रुक जाए। आहाना ये सुनकर हाँ में अपना सिर हिला देती है। ये देखकर ध्रुव मन ही मन बहुत खुश होता है। वहीं अक्षरा अग्नि को देखने के बाद आहाना से कहती है, दी आप और अक्षी यही रुक जाओ, मुझे तो बहुत जरूरी काम है, अभी जाना होगा। अग्नि ये सुनकर अपनी आंखें छोटी करके कहता है, आधी रात को भी कोर्ट खुली रहती है क्या? आधी रात को आप किसका केस लड़ने जाएंगी? अक्षरा उसे घूरते हुए एक स्माइल के साथ कहती है, आप अपने काम से काम रखिए, मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रहे हैं? ये सुनकर विनायक, लक्ष्य, ध्रुव और विक्रांत दबे मुंह हंसने लगते हैं। वहीं अग्नि ये सुनकर गुस्से से अक्षरा को देखने लगता है। आहाना अक्षरा से, अक्षु अगर तुम का हो रही हो तो मैं और अक्षी यहाँ रुककर क्या करेंगे, हम भी साथ ही चलते हैं। ध्रुव ये सुनकर अक्षरा की तरफ अपनी आंखों से कुछ इशारे करता है, जिससे अक्षरा आहाना से कहती है, दी आप दोनों रुक जाओ, यही अब मिस कायनात ने इतने प्यार से रुकने के लिए कहा है, और मैं घर नहीं जा रही हूँ, कुणाल के साथ किसी काम से जा रही हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सुबह आपको पिक करने आ जाऊंगी। आहाना ये सुनकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। वहीं अग्नि जैसे ही अक्षरा के मुंह से कुणाल का नाम सुनता है, गुस्से से उसके हाथ की मुठ्ठियां कस जाती है और वो खुद से कहता है, ये लंकी आधी रात को कुणाल के साथ कौन सा काम करने जाएगी, लगता है आज चेरी का खुद ही पीछा करना पड़ेगा। थोड़ी ही देर में सभी ही अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आहाना भी गेस्ट रूम में रुक जाती है और अक्षरा मेंशन से जा चुकी थी, उसके जाते ही अग्नि भी अपने रूम में चला जाता है और फिर घर के पीछे बने हुए दरवाजे से सबकी नजरों से छिपते हुए बाहर चला जाता है। सबके जाने के बाद ध्रुव सीधा आहाना के कमरे में चला जाता है और जाकर वहां रखे सोफे पर बैठ जाता है। आहाना इस वक्त फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई थी। ध्रुव बाहर सोफे पर बैठकर एक रिंग बॉक्स को अपने हाथों में लेकर उस बॉक्स को घुमाए जा रहा था। थोड़ी देर बाद आहाना जैसे ही फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आती है, अपने सामने ध्रुव की देखकर उसकी चीख निकल जाती है। ध्रुव जब ये सुनता है तो सोफे से खड़ा हो जाता है और आहाना के पास जाकर कहता है, चिल्ला क्यों रही हो, कि भूत देख लिया है क्या? आहाना उसे देखकर डरते हुए कहती है, आप किसी भूत से कम थोड़ी ना है, पता नहीं हर बार अचानक कहाँ से सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ध्रुव ये सुनकर आहाना की वेस्ट पर अपना एक हाथ रखकर उसे खुद से चिपका लेता है और कहता है, अब आदत डाल लो मिस यूजलेस, क्योंकि मैं तो तुम्हारे सामने अब ऐसे ही आने वाला हूँ। बातों बातों में ही ध्रुव आहाना की रिंग फिंगर में उसे एक डायमंड की रिंग पहना देता है। आहाना जैसे ही अपने हाथ पर ध्रुव का हाथ महसूस करती है, वो झट से अपने हाथ की ओर देखती है और रिंग को देखकर चौंकती हुई ध्रुव को देखती है। ध्रुव उसे देखकर एक तिरछी स्माइल करते हुए कहता है, कांग्रेचुलेशन मिस यूजलेस, यू आर एंगेज्ड नाउ। आहाना ये सुनकर गुस्से से ध्रुव को देखने लगती है और फिर अपनी रिंग फिंगर से उस रिंग को निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ध्रुव ने वो रिंग पूरी आहाना की फिंगर को नाप की ही बनवाई थी, जिससे आहाना अब उस रिंग को निकालने में नाकामयाब थी। उसकी फिंगर पर रिंग की खींचने की वजह से रेड मार्क पड़ चुका था। ध्रुव ये देखकर गुस्से से उसका दूसरा हाथ पकड़ लेता है और कहता है, स्टॉप डूइंग दिस नॉनसेंस आहाना। आहाना ये सुनकर ध्रुव की ओर देखने लगती है, क्योंकि ये पहली बार था जब ध्रुव ने आहाना का नाम लिया था, वो भी गुस्से में। ध्रुव उसके हाथ को कशीकर पकड़ते हुए जुनूनी आवाज में कहता है, ये रिंग मैंने तुम्हें पहनाई है, इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ से नहीं निकलने वाली, तो तुम ये स्ट्रगल करना बंद करो। आहाना गुस्से से, मेरी एंगेजमेंट आज हो चुकी थी और आपने अब ये रिंग मुझे क्यों पहना दी? ध्रुव राइट, तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन उस विजय के साथ नहीं, मेरे साथ, क्योंकि रिंग फिंगर में मैंने रिंग पहनाई है, उस साले ने नहीं। आहाना की आंखों में नमी आ जाती है और वो कहती है, उंगली में रिंग पहनाने से मैं आपकी नहीं हो जाऊंगी, मेरी शादी तो विज। इससे पहले आहाना कुछ कहती, ध्रुव उसके होठों को अपने होठ ने कैप्चर कर लेता है और बहुत ही वाइल्ड होकर उसे किस करने लग जाता है, जिससे आहाना को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। मगर ध्रुव इस बात पर ध्यान नहीं देता कि बहुत ही गुस्से कर वाइल्डनेस से आहाना की किस करने लग जाता है।
तकरीबन 20 मिनट बाद वो अहाना को छोड़ता है। उसके छोड़ते ही अहाना लंबी सांस लेने लगती है। सांस न ले पाने की वजह से उसका चेहरा पूरा लाल पड़ चुका था। ध्रुव ये देखकर अहाना को खुद से गले लगा लेता है और उसकी पीठ रब करते हुए कहता है, टेक अ डीप ब्रेथ अहाना। अहाना ये सुनकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और ध्रुव उसकी पीठ कंटिन्यूअसली रब करने लगता है। थोड़ी देर बाद अहाना नॉर्मल हो जाती है। ध्रुव ये देखकर उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाकर कहता है, अगली बार से जब भी तुम उस साले का नाम अपने मुंह से लोगी तो मैं तुम्हें ऐसे ही किस करूंगा। अब तुम चाहे तो इंटेंसली उसका नाम ले सकती हो, अगर तुम्हें मेरे होठ अपने होठों पर चाहिए तो। कहते हुए ध्रुव एक तिरछी स्माइल करने लगता है। अहाना उसे खुद से दूर करती हुई बेड पर आकर लेट जाती है। ध्रुव ये देखकर उसके साइड में उसके पास आकर लेट जाता है और जैसे ही उसकी कमर पर अपना हाथ रखने वाला होता है उसी वक्त अहाना गुस्से से कहती है, अगर मुझे छुआ भी न तो मैं अभी के अभी अक्षी को लेकर अपने घर चली जाऊंगी। ध्रुव ये सुनकर अपना हाथ पीछे हटा लेता है और अहाना आगे कहती है, आपके घर में इतने सारे रूम हैं, आपका खुद का भी रूम है, वहां जाकर क्यों नहीं सोते। ध्रुव उसकी पीठ देखता हुआ कहता है, उन सब रूम्स में वो सुकून नहीं है जो यहाँ है। अहाना ये सुनकर चुप हो जाती है और अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। थोड़ी देर बाद उसे खुद ही नींद में नहीं पता चलता कि कब वो ध्रुव की ओर मुड़ जाती है और अपना सिर उसके सीने ओर रखकर आराम से लेट जाती है। ध्रुव ये देखकर एक स्माइल करता है और मन में कहता है, सुकून तो मैं भी बन गया हूँ तुम्हारा मिस यूजलेस, अब तो तुम्हें भी मेरा बिना चैन की नींद नहीं आती। कहते हुए ध्रुव अहाना के माथे पर किस कर देता है और फिर अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। इधर अक्षरा एक बाइक क्लब के सामने खड़ी रही। इस वक्त वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। अक्षरा ने इस वक्त ब्लैक जीन्स और टी शर्ट के साथ टॉप पहन लिया था। आए अपनी साड़ी को चेंज कर लिया था। इस वक्त वो एक बालक बाइक पर हेलमेट पहने हुए बैठी थी। उसके साइड में ही एक लड़का बाइक पर बैठा हुआ था और भीड़ में खड़े लोग चीयर कर रहे थे, कोई अक्षरा के नाम से और कोई केडी के नाम से। वहीं अग्नि भी उस भीड़ में खड़ा हुआ अपने चेहरे पर मास्क लगा कि खड़ा था और अक्षरा को देख रहा था, जो इस वक्त बाइक स्टार्ट कर चुकी थी। थोड़ी जी देर में उनके बीच खड़ी एक लड़की अपने हाथ में पकड़ा हुआ रेड फ्लैग नीचे गिरा देती है, जिससे वो लड़का और अक्षरा बाइक की रेस देकर रेसिंग करने लगते हैं। सभी उनका वापस आने के लिए वेट करने लगते हैं। वही भीड़ में खड़ा अग्नि के पास खड़ा एक लड़का कहता है, जीतेगी तो अक्षरा ही, आखिर आज तक वो कभी बाइक रेस में हारी है क्या। उसके बाजू में खड़ी एक लड़की कहती है, अनुराग तुम आज ये मत सोचो कि अक्षरा जीत जाएगी, आज उसकी टक्कर में केडी है जिसने खुद आज तक कोई रेस नहीं हारी है। मुकाबला आज टक्कर का होने वाला है, देखते हैं अक्षरा जीतती है या केडी। अनुराग, अक्षरा का फेस तो देखा है मगर ये केडी कभी अपना फेस नहीं दिखाता, पता नहीं आज ये खुद यहाँ अक्षरा से रेस करने के लिए कैसे आ गया। श्रुति, अब अक्षरा उसके टक्कर की है और अपनी टक्कर वालों को हराना तो हर को चाहता है, शायद केडी आज अक्षरा को हराने के लिए ही आया ही। अनुराग, जीतेगी तो अक्षरा ही। पीछे खड़ा अग्नि खुद से कहता है, और क्या क्या टैलेंट है चेरी तुम में जो तुमने छुपा रखे हैं। थोड़ी ही देर में केडी की बाइक सबसे पहले आती हुई दिखाई देती है। ये देखकर कुछ फैंस का चेहरा लटक जाता है, लेकिन तभी उनके फेस पर स्माइल भी आ जाती है जब वो अक्षरा की बाइक को फुल स्पीड में आते हुए देखते हैं। पर अक्षरा केडी से आगे निकलकर उससे पहले विनर लाइन क्रॉस कर देती है और फिर बाइक रोककर अपना हेलमेट उतार देती है, जिससे उसके बाल बिखर कर उसकी पीठ पर लहराने लगते हैं। सभी अक्षरा को देखकर चीयर करने लगते हैं। वहीं केडी भी अपनी बाइक अक्षरा के बगल में रोककर अपना हेलमेट उतारता है, लेकिन उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था जिससे अक्षरा को बस उसकी आंखें ही दिखाई देती है। केडी, यू आर सच ए गुड रेसर। अक्षरा, होप आगे चलकर भी तुम ऐसे ही मुझे हराओ। अक्षरा, मिस्टर सेविया, आपको हराना हो तो मेरा पैशन है। अब आप पूरे 2 साल बाद वापस आए हैं और आपको हराऊं ना, ऐसा हो सकता है। केडी, क्या कभी मैं तुमसे जीत नहीं पाऊंगा। अक्षरा एक स्माइल के साथ, जरूर जीत सकते हैं मिस्टर सेवियर, बस एक बार आप अपना चेहरा दिखा दीजिए, फिर तो मैं हर रेस में आपसे हार जाऊंगी। केडी अपना हेलमेट पहनकर कहता है, बस फिर तो मैं भूल ही जाता हूं कि कभी मैं तुमसे जीतूंगा। कहते हुए बाइक स्टार्ट करके वहां से चला जाता है और अक्षरा उसे जाते हुए देखती हुई खुद से कहती है, आपका चेहरा तो मैं देखकर रहूंगी मिस्टर सेवियर, और उसके लिए मुझे हर महीने बाइक रेसिंग में हिस्सा लेना होगा। कहते हुए अक्षरा भी बाइक से उतर जाती है और उसे बाइक क्लब के एक मेंबर को दे देती है। थोड़ी ही देर में भीड़ भी खत्म हो जाती है मगर अग्नि वहीं खड़ा रहता है। तभी अक्षरा अपने कदम अग्नि की ओर बढ़ा देती है और उसके सामने जाकर एक स्माइल करती हुई कहती है, मिस्टर किले, कैसी लगी मेरी रेसिंग आपको। अग्नि ये सुनकर हैरान हो जाता है, उसे नहीं लगा था कि अक्षरा उसे पहचान लेगी। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।